दोस्तों जब भी न्यूज आजकल खोलते हैं ना, हमेशा जंग की डिस्टरबेंस वाली न्यूज हमको सुनाई देती है। कहीं रशिया यूक्रेन से भिड़ रहा है, कहीं यूएस वेनेजुएला को खाना चाहता है, कहीं ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहीं चाइना को ताइवान के साथ टेंशन है। एक सवाल दिमाग में आता है, आखिर दुनिया में इतनी डिस्टरबेंसेस क्यों है? क्या इंसान अभी भी हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखा, या फिर वॉर्स के पीछे कुछ और ही गेम है जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं? आज मैं आपको थोड़ा बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कंट्रीज वॉर क्यों करती है और अमेरिका का रोल इस सब में क्या है, और क्या कभी दुनिया अब पीसफुल हो सकती है? आखिर जंग होती क्यों है? लेकिन सबसे पहले एक सिंपल बात को समझना जरूरी है। कंट्रीज वॉर सिर्फ गुस्से में नहीं लड़ती। ज्यादातर जंग के पीछे तीन रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है पावर, यानी कि ताकत, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा रीजन यानी कि रिसोर्सेस, मान लो तेल, गैस, मिनरल्स। तीसरा रीजन इन्फ्लुएंस होता है, दुनिया पर कंट्रोल। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो आप ऑयल को। मिडिल ईस्ट की अगर बात करूं तो वहां इतनी ज्यादा टेंशन क्यों रहती है? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी ऑयल रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में ही। जो कंट्री रिसोर्स कंट्रोल करेगी वो दुनिया की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करेगी। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स बेसिकली एक ग्लोबल चेस गेम है। अब एक इंपॉर्टेंट सा सवाल आता है, आखिर अमेरिका हर जगह क्यों दिखता है? हर वॉर में अमेरिका की एंट्री क्यों होती है? अगर एंट्री नहीं, लेकिन बाद में इन्वॉल्वमेंट जरूर होता है। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन गया और उसकी करेंसी दुनिया की प्रिंसिपल करेंसी बन गई। अब उसका एम ऑब्वियस था कि अपने इस इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना है, अपनी एलाइज को भी प्रोटेक्ट करना है, और कभी कभी हो सके तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट सिक्योर भी करना है, और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसीलिए आप देखोगे आमतौर पे अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट हमेशा मिडिल ईस्ट में ज्यादा देखा गया। इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया। सपोर्टर्स और अमेरिका खुद कहता है कि हम यहाँ डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। अब सच क्या है? रियलिटी हमेशा इन दोनों के बीच में हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, आज जियोपॉलिटिक्स, पावर और दबदबा सिर्फ अमेरिका तक लिमिटेड नहीं है। आज दुनिया में तीन बड़े बड़े पावर सेंटर्स उभर के आ चुके हैं, अमेरिका, चाइना और रशिया। इन तीन पावर्स के बीच एक साइलेंट कंपटीशन चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे रशिया यूक्रेन वॉर, चाइना ताइवान के टेंशंस, साउथ चाइना सी के डिस्प्यूट। ये सब बेसिकली ग्लोबल पार्ट का हिस्सा है, ग्लोबल पावर डिप्लोमेसी का हिस्सा है। हर कंट्री चाहती है कि उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा से ज्यादा हो। लेकिन अब एक सवाल है कि आखिर प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ क्यों रही है? आज वॉर्स और टेंशंस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो कंट्रीज का एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करना है। हर कंट्री को लगता है कि अगर मैं वीक हो गया तो कोई दूसरा कंट्री मुझे डोमिनेट कर लेगा, इन्वेड कर लेगा। इसीलिए सब कंट्रीज अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रही है, अपना डिफेंस बजट बढ़ा रही है। एग्जाम्पल से समझते हैं, 2022 में जब रशिया यूक्रेन जंग शुरू होती है, रशिया को लगता था कि यूक्रेन वेस्ट के साथ अगर मिल जाए, ज्यादा क्लोज हो जाए, तो उसकी सिक्योरिटी खतरे में आ जाए। दूसरी तरफ यूक्रेन और यूरोप को लगा कि रशिया अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है, और रिजल्ट क्या हुआ? एक मिसट्रस्ट ने फुल स्केल वॉर का जन्म कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल ले लो, साउथ चाइना सी। यहाँ चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपना आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है, लेकिन वियतनाम, फिलीपींस और दूसरे कंट्रीज को लगता है कि चाइना उनके मैरीटाइम एरियाज पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या होता है? सब कंट्रीज अपनी नेवी और वेपन्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। इसी तरह अगर मैं एशिया की भी बात करूं, वहां पर भी टेंशंस बढ़ती ही जा रही है। चाइना और ताइवान अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज दिन ब दिन बढ़ाता ही जाता है, और इस सिचुएशन में यूनाइटेड स्टेट्स भी इन्वॉल्व रहता ही रहता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में इस टर्म को एक्सप्लेन किया गया है सिक्योरिटी डिलेमा से। अगर एक कंट्री अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन्स बढ़ाती है तो दूसरी कंट्री को लगता है कि उस पर थ्रेट आ रहा है, और इस चक्कर में वो अपना सिक्योरिटी, डिफेंस और बजट बढ़ाता ही जाता है, और फिर वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी दिन ब दिन एक्सपैंड करता जाता है और दूसरी कंट्री को इंफीरियर या थ्रेट फील कराता है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है? इसी आर्म्स रेस और टेंशंस के चलते धीरे धीरे डेंजरस सिचुएशंस पूरे ग्लोब के लिए क्रिएट हो रही है, जो बाद में फुल फ्लेज्ड वॉर बना देती। तो अब सवाल है कि क्या जंगें कभी खत्म हो सकती है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस कभी कंप्लीटली रुक सकती है? शायद कभी नहीं रुक सकती, लेकिन एक चीज है, कम जरूर हो सकती है। इसको करने के कुछ तरीके होते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक अलायंसेस कर दो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन और बना दो, इकोनॉमिक कोऑपरेशंस कर दो, एक दूसरे पे इकोनॉमिकली डिपेंड हो जाओ, और सबसे इंपॉर्टेंट और पीसफुल होता है डायलॉग करना। हिस्ट्री ने दोस्तों एक चीज सिखाई है कि वॉर कभी किसी को नहीं जीता,
सिर्फ इंसानियत को भरपूर तरीके से हरा देता है। और अगर आज की जंगों की बात करूं तो बैलिस्टिक मिसाइल्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का टाइम है। अगर तुम जीत भी लेते हो तो क्या ही करोगे, पायरिक विक्टोरियन कहलाओगे। यानी कि जीतने के लिए तुमने बहुत ज्यादा खोया ही होता है, यानी कि वो भी एक किस्म की हार ही है। दोस्तों, इसीलिए जब भी आप न्यूज खोलो और जंग की खबर सुनो तो जल्दी से एक साइड मत हो जाए। हमेशा याद रखना, जियोपॉलिटिक्स ब्लैक और व्हाइट नहीं होती है। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे पावर, रिसोर्सेस, हिस्ट्री और स्ट्रैटेजी की काफी लेयर्स है। लेकिन सबसे दर्दनाक बात पता है क्या है? डिसीजन कुछ और लोग लेते हैं लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस आम लोगों को भुगतना पड़ता है। कहीं माँ अपने बेटे को खो देती है, कहीं बचपन बॉम्ब्स की आवाजों में दर्दनाक तरीके से बीत जाता है, और कहीं पूरी जिंदगियां हमेशा के लिए रिफ्यूजी कैंप्स में कट जाती है। इसीलिए दुनिया कभी कभी एक चेस बोर्ड सी लगती है, जहाँ बड़े बड़े लीडर्स मूव चला रहे होते हैं, लेकिन उस बोर्ड पे जो मोहरे होते हैं वो आम लोग बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है सिर्फ हेडलाइंस को देखने से ज्यादा उस न्यूज का बैकग्राउंड समझना जरूरी है, तो खोरम्स खास को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे बात हमेशा सच्ची वाली होती है।